भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध प्रतिष्ठ पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। मेहनत हम सब ने की है और उसका श्रेय भीमराव ले रहा है। इन्होंने नहीं कहा है कि न माला पहनाई जाए, और ये मेहनत सबकी है तो मैं सबको माला पहनाती हूँ। और सच में ये हम सबकी जीत है। सही कह रही है वो, ये हम सबकी जीत है। इसलिए इस बात को लेकर आपस में लड़ाई झगड़ा मत कीजिए। नहीं भीमराव, रुको। हम अपना इरादा नहीं बदल में, चाहे लोग कुछ कहें, चाहे सबके माला पहना के पड़ जाए, लेकिन सबसे पहले हम तुम्हारा माला पहना के तुम्हारा सम्मान करबे। अब देख लो जोखू, अगर तुम्हारी जगह मैं रहता तो मैं तो अपनी पत्नी को ऐसा अपमान कभी नहीं करने देता। लाओ नंदू भैया। भीम, आज तुम्हारे कारण हमारा चाल हमको वापस मिला, हमारा दुकान हमका वापस मिला, इसलिए हम तुम्हारा सम्मान करत है। हितेश भाऊ, हम अपनी जगह हैं, तब हुई बर्दाश्त नहीं कर सकत हैं कि हमार पत्नी हमारा अपमान करे। रुको, क्या कर रहे हो? हाँ छोड़ो हमरा। नहीं, ई माला पर हमार हक है, हम पहनब। अरे बहुत अच्छा किया जोखू, बाकियों का तो पता नहीं, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं इस पे ताली बजाऊंगा। इतना विश्वास था हमें तुम लोगों पर, लेकिन तुम लोगों ने क्या किया? हमारी नाक कटवा दी। तब सर झुकाए खड़े हो यहां। सोचो सोचो, तुम सबको उस छोटी जात वाले भीमराव से बदला लेना है या नहीं, या फिर जीवन भर अपना ये मुंह छुपाते हुए फिरोगे? नहीं, हम बदला लेंगे। हम तो चाहते ही हैं बदला लेने के लिए भीमराव को मार ही डालें। नहीं, जान नहीं लेनी है। मछली को पानी से दूर कर दो तो वो खुद ब खुद तड़प तड़प के मर जाएगी। तुम लोग एक काम करो, तुम लोग उस भीमराव को उसकी पढ़ाई से दूर कर दो, लेकिन तुम ये सब करोगे कैसे? कर लेंगे, सब कर लेंगे प्रचंड देव जी। कल का क्रिकेट मैच जीतकर उस भीमराव ने अपने लिए मुसीबत और बढ़ा ली है, क्योंकि आज से जो मैच शुरू हो रहा है उसमें आप होंगे हमारे कप्तान, खिलाड़ी होंगे हम सब, और विपक्षी होगा वो भीमराव। और प्रचंड देव जी, इस मैच में उस भीमराव को हारना ही होगा। मुझे किसी भी तरह से उस भीमराव को उसकी औकात दिखानी है, और ये मैच वो हारेगा। तुम लोग जाओ और कॉलेज में ऐसा कुछ करो कि उस भीमराव की पढ़ाई हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाए। वो सयाजी महाराज, वो भीमराव को छात्रवृत्ति तो दे सकते हैं, लेकिन उस भीमराव के लिए नया कॉलेज नहीं खुलवा के दे सकते हैं वो। ये बिल्कुल सही कहा आपने। वैसे भी आज से मैं उस वकील के यहाँ तो जाऊंगा नहीं, तो कॉलेज जाता हूँ और
उस भीमराव को आईना कैसे दिखाना है इस पर रणनीति बनाता हूं। आज ही भीमराव की पढ़ाई रोकने का कार्य शुरू कर देते हैं। चलो, प्रणाम। भीमराव, नरोत्तम सही कह रहा था कि कल का मैच जीतकर तूने अपने लिए और मुसीबत पैदा कर दी है। और आज से एक नया मैच शुरू होगा जिसमें तू रोज रोज हारेगा और हारता रहेगा। भीम, परेशान लग रहे हो? क्या हुआ? कुछ नहीं सर। भीमराव, एक तो मैं वकील हूं, तो पूरी जिंदगी सच और झूठ में फर्क करके आया हूं, तो मुझसे तो झूठ मत बोलो। और दूसरा, अगर मुझे गुरु मानते हो तो मुझे सच सच बता सकते हो, क्या बात है? सर, बात यह है कि जब घर से यहाँ आने के लिए निकल रहा था, ये भीम को माला पहना करके उसको महान साबित करना चाहती है। क्या अकेले उसने ही खेल जितवाया है? लेकिन जीत की माला केवल भीम पहने। अरे ये भीम का सम्मान है या हम सबका अपमान? पता नहीं सर, लेकिन वहां से निकलने के बाद मन में बेचैनी हो रही है। किस बात को लेकर ये पता नहीं। सम्मान पाने की। भीमराव, तुम्हारे मन में सम्मान पाने के लालच ने जन्म लिया है, और लालच का होना हमेशा गलत है, हमेशा अशांत है। लेकिन सर कैसे? मैंने तो उन्हें कहा नहीं था कि आप आके मुझे माला पहनाइए, बल्कि कल के बाद मैं आगे के बारे में सोच रहा था। आज भी मैं जब घर से निकला तब नई सुबह के साथ, नए विचारों के साथ आगे बढ़ने के लिए निकला था। अगर लालच नहीं होती तो जब फुलिया तुम्हारे पास आ रही थी तुम्हें माला पहनाने के लिए, तो तुम इंतजार नहीं करते कि वो आके माला पहना दे? उसे बीच में रोक सकते थे। भीम, आज तुम्हारे कारण हमारा चाल हमको वापस मिला है, हमारा दुकान हमका वापस मिला है, इसलिए हम तुम्हारा सम्मान करत है। सही है सर, मुझे उस वक्त उन्हें रोकना चाहिए था। बड़े बड़े लोग नहीं रोक पाते, और संभवतः रोकना सही भी नहीं है। किसी की आस्था का भी सम्मान करना चाहिए। लेकिन गलत यह है कि वहां से निकलकर तुम अब भी परेशान हो। ये नहीं होना चाहिए था। भीमराव, आगे कई ऐसी लड़ाई आएंगी। इन लड़ाइयों के बाद नायक ढूंढे जाएंगे, माला पहनाई जाएगी। ये जरूरी नहीं कि हर बार तुम्हें सम्मान दिया जाए। सब कुछ करने के बाद भी तुम्हें तिरस्कृत किया जाएगा। तो जो सच्चे योद्धा होते हैं वो लड़ाई के बाद सम्मान के लिए परेशान नहीं होते। तुम्हें भी लड़ते रहना है और तुम्हें भी आगे बढ़ना है, तो सम्मान के लिए चिंता नहीं करनी चाहिए। वकील साहब, हम अंदर आ सकते हैं? आइए आइए। नमस्ते। देखिए वकील साहब, आपने जो भीम को समझाया है वो भीम को जीवन भर याद रखने की जरूरत है। और हम सब तो इनका सम्मान करते ही है।
ये सारी माला आपके लिए। नहीं रमा, अभी अभी सर ने मुझे समझाया है कि ये मैंने ये भी समझाया है कि किसी के भावना का सम्मान करना चाहिए। और फिर मैं अपने कप्तान को माला नहीं पहना सकती? रमा, भाभी, सर, सर, वाकई में आज बहुत बड़ी बात बताई आपने। इस बात को मैं जीवन भर याद रखूंगा। मंद बुद्धि भीमराव को सबसे ज्यादा घमंड किस चीज का है पता है? किस चीज का? इसकी पढ़ाई का। इसकी पढ़ाई रोकनी होगी, तभी हमारा बदला पूरा होगा। लेकिन इसे रोकेंगे कैसे? इसे रोकेंगे कैसे? इस तरह से कोई दुकानदारी को रोड के बीचों बीच लगाता है? बंद करो इसको फौरन। तुम भी इसको हटाओ। पूरा रोड ब्लॉक कर रखा है तुम लोगों ने। आने जाने वाले को प्रॉब्लम होता है, समझता है तुम लोग। पता है ये कौन है? कौन है ये? ये है उस मंद बुद्धि भीमराव की पढ़ाई में बाधा। लेकिन ये भीमराव को कैसे रोकेगा? सब बताता हूं। हटाओ यहाँ से, रोड ब्लॉक करके बैठा है। जाओ, खाली कर देना रोड को तुम लोग। हम पूछता है कौन है तुम लोग? इंकलाब जिंदाबाद! चलो एल्फिनिस्टन कॉलेज भी जाना है। समय हो गया। चलो हाँ जल्दी चलो, देर होने तो सस्पेंड कर दी जाएंगी। आओ। एल्फिनिस्टन कॉलेज नहीं छोड़ेगा तुम लोगों को मैं। भीमराव, आज से तुम्हारी पढ़ाई बंद, क्योंकि आज से कॉलेज ही बंद। अरे भीमराव, कहाँ जा रहे हो? बेवजह मुझे परेशान मत कीजिए। परेशान कर रहे क्या हम लोग? हाँ, कहाँ? रास्ता छोड़िए ना मेरा। भीमराव, पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। क्यों भीमराव? हाँ? क्यों लगा रखी है ये पढ़ाई की रट? क्यों भूल जाते हो अपनी जात और औकात? क्यों ये याद नहीं रहता कि छोटी जात के हो और करोगे तो सिर्फ छोटा मोटा काम? मुझे बहस नहीं करनी है आपसे। आप भी चलिए अंदर क्लास में, मुझे भी जाने दीजिए। सुना नहीं? हाँ? जाने दो इसे, रास्ता दो। जाओ। अरे जाइए ना, जाओ 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 जाओ। आओ। भीमराव, जाते जाते एक प्रश्न का उत्तर देते जाओ। क्या है? मतलब जब तुम अपनी कमाई से, अपने बाप की कमाई से, अपनी बीवी की कमाई से, भाई भाभी की कमाई से कॉलेज आते थे, तब कैसा अनुभव होता था? अब एक राजा से भीख में मिली छात्रवृत्ति की खैरात लेकर जब कॉलेज आते हो, तब कैसा लगता है भीमराव? बताओ। अरे जानना है हमें, बोलो भीमराव।
अरे जोशी जी, बंधुआ मजदूरी जैसा लगता होगा इस भीमराव को। महाराज ने कुछ पैसे देकर इस भीमराव को पढ़ाई की मजदूरी के लिए बांध दिया है। क्यों भीमराव, तुम विद्यार्थी से मजदूर हो गए? उसका अनुभव तो बताओ। मजदूरी करना कोई पाप नहीं होता, और पढ़ाई अगर मजदूरी लगती है तो ऐसी मजदूरी सबको करनी चाहिए। और अगर इस दुनिया में सबसे ज्यादा पवित्र कुछ है तो वो है मजदूर का पसीना। और ऐसे पवित्रता का एहसास करने को मिला, ये मैं मेरा सौभाग्य समझता हूं। इतना ही अनुभव है। और कुछ सुनना है? hey, बंद कर दो इस कॉलेज को। कोई पढ़ाई लिखाई नहीं होगा यहाँ पर। बंद कर दो इसको। सर आप ये क्या कह रहे हैं? कॉलेज बंद करने की बात क्यों कर रहे हैं आप? जहाँ पर बच्चा लोग को पढ़ना चाहिए, वहाँ का बच्चा लोग इनकलाब के नारे लगाता है और एक ऑन ड्यूटी ऑफिसर को मारता है, पीटता है। इसलिए यहाँ पर कोई पढ़ाई नहीं होगी, बंद रहेगा तुम लोगों का कॉलेज। सर देखिए, आप क्या कह रहे हैं ये मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। शायद आपके साथ कुछ हुआ होगा इसलिए आप ये सब कह रहे हैं, लेकिन फिर भी बकवास बंद। क्वाइट। इन सबको धक्के मारकर बाहर निकाल दो। कोई रोकने का कोशिश करे तो डंडे मार मार कर बाहर निकालो इनको। लेकिन पढ़ाई क्यों बंद? जाओ। सर आप अब ये कॉलेज तब तक नहीं खुलेगा जब तक हम पर अटैक करने वाले बच्चा लोग पकड़ा नहीं जाता। डू यू अंडरस्टैंड? जाओ यहां से। भीमराव, अपनी हार का बदला तो हम किसी न किसी तरह लेंगे ही, और तुमको पढ़ाई से दूर रखना ये सबसे बड़ा बदला है हमारा। और बाबा, कॉलेज में ताला लगा दिया उन लोगों ने। कह रहे थे कि जब तक हमला करने वाले सब लोग पकड़े नहीं जाते तब तक कॉलेज में कोई पढ़ नहीं सकता। क्या? ये तो सरासर जबरदस्ती है। हाँ, और कुछ लोगों के चक्कर में बाकी लोगों की पढ़ाई रुक जाएगी, उसका क्या? और उससे उनका क्या लेना देना? वाह, जिसने भी ये किया है ना भीम, बहुत सही किया है। तुम्हें क्या लगता है क्रिकेट हार गए हैं वो लोग तुमसे, खुन्नस तो रखेंगे? इसलिए कहती थी बड़े लोगों से दुश्मनी मत लो, लेकिन मेरी बातें तीर सी चुभती है सबको। तुम्हें क्या लगता है? वो सयाजी महाराज, वो तुम्हें छात्रवृत्ति भी देंगे और वो क्या तुम्हारे लिए दूसरा कॉलेज भी खुलवा देंगे? और इस भीम की पढ़ाई के चक्कर में महाराज का पूरा राज्य बर्बाद हो जाएगा। ऐसे भीमराव, पढ़ाई लिखाई की चिंता छोड़ो। मैं क्या सोच रहा था, मतलब देखो, ये सर्कस क्रिकेट, ये क्रिकेट की टीम तो तुमने बना ही ली है, और मैं क्रिकेट प्रेमी। तो एक काम करते हैं, सुबह से शाम क्रिकेट खेलते हैं, और इस बार मैं क्रिकेट में तुम्हें तुम्हारी औकात दिखा दूंगा। जोशी जी,
हम आप जैसे कमजोर टोली के साथ नहीं खेलते हैं। बदतमीजी, मूर्ख। ये तेवर कहीं और रमाबाई, क्योंकि कॉलेज हो गया है बंद और अब कब खुलेगा इसका किसी को अंदाजा नहीं। और तब तक तेरा ये पति कुछ भी कर सकता है, पढ़ाई नहीं कर सकता। भीमराव, कॉलेज का बंद होना हमारी जीत है, जीत नरोत्तम जोशी की। और मेरी ये जीत तेरी उस क्रिकेट मैच में हुई जीत से बहुत बड़ी है भीमराव, समझा?